फिलहाल शिवाजी पार्क पहुंच चुकी है, उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब ये जो अंतिम अंत्येष्टि की प्रक्रिया निभाई जानी है और ये फिलहाल तस्वीरें हम शिवाजी पार्क से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शिवाजी पार्क है, सिर्फ यही कहा जा सकता है बाला साहब ठाकरे की अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। और लता मंगेशकर जिस अंतिम सफर पर निकली थी, उनका पार्थिव शरीर अब उस अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। मुंबई की गलियों से उनका काफिला निकला और कोविड प्रोटोकॉल के साथ लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क लाया जा चुका है। और जानकारी यह है कि सूर्यास्त से पहले उनके पार्थिव शरीर को पंच तत्व में विलीन करवाया जाएगा और महाराष्ट्र कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी यहां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के भी आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है और तमाम विधि विधान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा और वो हमेशा के लिए पंच तत्व में विलीन हो जाएंगी। और ये तस्वीरें लगातार आप देखिए, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। सूर्यास्त से पहले अंतिम संस्कार होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतिम दर्शन करने के लिए शिवाजी पार्क पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। विक्रांत यादव इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है शिवाजी पार्क से सीधे लाइव। विक्रांत यादव, क्या कुछ और जानकारी, कब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी? क्योंकि काफिला पहुंच चुका है, अंतिम विदाई खत्म हो चुकी है शिवाजी पार्क तक। देखिए, सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ पर पहुँचने में आज कम से कम 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलने से शिवाजी पार्क के अंदर चले जाएं और लता ताई का अंतिम दर्शन कर सकें। इस समय हम शिवाजी पार्क के अंदर हैं। मेरे कैमरामैन स्वप्निल आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मीडिया का भारी जमावड़ा है, आम लोगों की भारी लाइन लगी हुई है। वो सामने देखिए, एक दीन मकान है, उस पर लोग बैठे हुए और ये सामने जहां पर लता जी का पार्थिव शरीर आएगा, तमाम वीआईपी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। सचिन तेंदुलकर यहां पर आ गए हैं, राज्य सरकार के कई मंत्री यहां पर अब तस्वीरों में नजर आ रही हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर आशा भोसले और उषा मंगेशकर, ये दोनों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये उन दोनों बहनों के लिए बहुत भारी क्षण है। ये ऐसा क्षण है जो आने वाले कई महीनों सालों तक उन्हें सालता रहेगा कि उनकी चहेती, उनकी जो दीदी है वो अब उनके बीच नहीं हुई। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया कि उषा मंगेशकर के साथ तो वो रहती ही थी, भाई हृदय मंगेशकर के साथ, हृदयनाथ मंगेशकर के साथ, लेकिन इस बीच आशा ताई से कुछ दिनों के लिए तनातनी हुई भी, तो फिर उन्होंने मना लिया और फिर से वही प्रगाढ़ रिश्ता रहा। अभी कल ही वो मिल के आई थी जब उनकी तबीयत में ज्यादा, अब देखिए उन्हें भी आज उनकी स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। जाहिर सी बात है कि हम जोली की तरह रहे हो, साथ में खेले हो, गाने गाए हो, दोनों बहनों का पेशा सेम ही था, दोनों पेशेवर गायिका थी, पार्श्व गायिका थी। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव जीवन में देखे हैं और वो एक एक क्षण, एक एक बातें आज जहन में उषा मंगेशकर के भी और आशा ताई के भी मन में तरोताजा हो रही है। और यही वजह है कि आज उन लोगों का संभलना भी मुश्किल हो रहा है। और फिलहाल जो बस है, जो रथ है, वहां से सभी करीबी लोग उतर चुके हैं। चूंकि राजकीय सम्मान के साथ दीदी की अंत्येष्टि होनी है तो प्रोटोकॉल्स निभाए जाने हैं। यही वजह है कि हमारे जो जवान है वो उस गाड़ी पे मौजूद है और दीदी का पार्थिव शरीर अब कुछ ही देर में प्रीति उतारा जाना है। और ये पार्थिव शरीर बस वहाँ शिवाजी पार्क में एक तैयारी की गई है, वहां पे ये पार्थिव शरीर ले जाया जाना है। और जितने भी लोग प्रीति यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, मैं उन लोगों की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा भी रही हूँ, लोगों की भावनाएं भी दिखा रही हूँ। जिसको जैसे ही पता चला, मैंने पूछा उन लोगों से कि आप शिवाजी पार्क कैसे चली आई, कहा टीवी देख रहे थे, पता चला दीदी की अंत्येष्टि शिवाजी पार्क में होना है तो हम भागे भागे चले आए। कोई 1 बजे से, कोई 11 बजे से, कोई 12 बजे से, कोई 3 बजे से, सब इंतजार कर रहे हैं। और ये मुंबई में हमने देखा है, ये बड़े बड़े चेहरों के साथ जब बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ तब भी देखा है, राजेश खन्ना साहब का निधन हुआ तभी भी देखा है। और आज जब दीदी गई हैं तो ऐसा लगता है कि आज मौसम, हवा, यहाँ पेड़ पत्तों सबको एहसास हो गया है कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसके होने से ये मुंबई शहर, ये पूरा महाराष्ट्र, ये पूरा देश गुलजार हुआ करता था। मैं तो ये महसूस कर पा रही हूँ कि आखिर मैं दीदी के लिए क्या कह सकती हूँ। ऐसा लगता है कि जब भारतवर्ष की तस्वीर बनाई जाए तो दीदी भारतवर्ष के गले में वो हार होंगी और जैसे कि उसके गले से हार कोई उतार दे तो कितना सुनापन हो जाएगा, आज वही महसूस हो रहा है दीदी को देखकर। दीदी की वही मुस्कुराती हुई तस्वीरें शिवाजी पार्क के बीचों बीच लगी हुई है और ऐसा लग रहा है कि 92 साल की वो दीदी हम सबको दिलासा दे रही हो कि तुम सब ढाढ़स रखो,
हम गए नहीं हैं। विक्रांत हमारे साथ है। विक्रांत, आप भी शिवाजी पार्क में हैं। हम लोगों की आंखों में महसूस कर सकते हैं, लोगों की भावनाओं में, लोगों की आवाज में, लरजती आवाज में हम महसूस कर सकते हैं कि लोगों ने आज क्या कुछ खोया है। विक्रांत, एक मिनट यार, तो अपनी ट्राइपॉड भी ले ले, ट्राइपॉड ले ले, ट्राइपॉड ले ले, यहाँ से छोड़ दे, ये नहीं आ जाएगा ये विजुअल तो। कई लोग उन्हें लता दी के नाम से जानते हैं, लेकिन वो किसी की आई भी थी। वो सचिन तेंदुलकर की आई थी। सचिन तेंदुलकर उन्हें आई यानी मां कहकर पुकारते थे, और जब पहली बार सचिन तेंदुलकर ने उन्हें आई कहा था तो उनकी आंखों में अश्रुधारा बही कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो आशा ताई, आशा दी, आई अब हम सबको छोड़कर पंचतत्व में विलीन होने जा रही हैं, लेकिन उनके किए गए काम को हमेशा से सराहा गया है और आगे भी सराहा जाएगा। भले ही वो आज शरीर के रूप में हमारे साथ ना रहें, लेकिन जब ये पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी उसके बाद उनके गाने, उनके गीत, उनकी वो तमाम परफॉर्मेंसेस जिन्हें आप देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर, उनके जरिए हम उन्हें याद करेंगे और आने वाली और कई पीढ़ियों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत होंगी। क्योंकि जितने भी लोगों से आप जुड़िए जो लता मंगेशकर को जानते हैं, वो ये बताते हैं कि लता मंगेशकर सिर्फ गायिका नहीं थी, वो गायन का, वो संगीत का संस्थान थी, एक इंस्टीट्यूशन थी जिसके जरिए कई पीढ़ियों ने उनसे गायन की शैली के बारे में समझा, जाना, देखा और कैसे उम्र के पड़ाव पर जो चोट आपके कलाकार होने के नाते आपकी आवाज़ पर पड़ती है, वो आवाज़ कैसे ना पड़े, कैसे वही खनक आप अपनी आवाज़ में जब आप कम उम्र के होते हैं वो रहती है, तब उसको बरकरार रख सकते हैं। देखिए, इस वक्त राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन होने वाली जगह पर ले जाने का जो प्रोसेस है वो पूरा किया गया है और वहां पर अब देखिए उनके सामने भव्य प्रतिमा है। वो लता दी जिनको हम जानते थे स्वर कोकिला के नाम से, जिन्हें हम जानते थे भारत की नाइटिंगेल के नाम से, जिन्हें हम जानते थे भारत रत्न के नाम से, जिन्हें सबसे बड़ा सम्मान मिला हुआ था, आज शिवाजी पार्क की इस मिट्टी में वो पंचतत्व में विलीन होने जा रही है। आज शिवाजी पार्क की ये मिट्टी भी अपने आप को धन्य महसूस कर रही होगी, क्योंकि साफ तौर पर एक ऐसी सम्राज्ञी, एक ऐसी सुर की सम्राज्ञी की पंचतत्व में विलीन होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो न सिर्फ दिल को छू लेती हैं बल्कि एक बार तो गहराइयों में दिल की जाकर यकीन करने को मजबूर ना होने को कहती है कि नहीं, कहीं से कुछ ऐसी बात आ जाए कि ये बात गलत हो। लेकिन सच ये है कि आज लता दी हमसे बहुत बहुत दूर जा रही हैं, लेकिन हमेशा यादों में जरूर रहेंगी। उनके गाए हुए गीत हमारे लिए प्रेरणा है। उनके गाए हुए गीत में प्रार्थना भी है, देशभक्ति भी है, प्यार भी है, इजहार भी है, इकरार भी है, इनकार भी है। हर वो भावना है जिससे आम जीवन में कोई भी शख्सियत रूबरू होता है। उनके गाए हुए गीतों में ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जिसको उन्होंने अपनी गायकी में शामिल नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, रितिका, एक किस्सा उनके बारे में कहा जाता है कि आशा ताई अपने गीतों को नहीं सुनती थी। उसकी वजह यह थी कि जब भी वो अपने गीत सुनती थी तो वो उसमें कोई ना कोई त्रुटि खोज लेती थी और उन्हें लगता था कि वो उससे बेहतर गा सकती हैं। और देखिए ये तस्वीरें, आज वो मौन है लेकिन सबके मुंह से